विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जो आपका विषय प्रारंभ किया था वो था म्यूज़िक एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडियाज़ ऑफ आर्ट, यानी भारतीय संस्कृति की आत्मा एवं आदर्श के रूप में भारतीय संगीत की क्या भूमिका है, इस पर हमने चर्चा की थी। इसके अंतर्गत हमने पहले ये देखा कि संस्कृति किसे कहते हैं, फिर संस्कृति और सभ्यता में क्या संबंध है, उसके साथ ही इस बात पे भी चर्चा की थी कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है, उसमें संगीत की क्या भूमिका है। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संस्कृति की आत्मा व आदर्श के रूप में भारतीय संगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल यानी इतिहास पे हम ये पूरे नज़र डालें कि संगीत का किस तरह से हमारी संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध प्रारंभ काल से ही रहा है। हम देखें कि भारत के पूर्व पाषाण काल का गान स्वरों पर आधारित था। उत्तर पाषाण काल में सामूहिक संगीत की उत्पत्ति हुई है और भाषा का फिर विकास हुआ, तो ताम्रकाल में संगीत को धार्मिक चेतना मिली। लौह काल में आर्यों ने द्रविड़ों से संगीत की दुर्लभ धरोहर प्राप्त की, तो वैदिक युग में संगीत का आध्यात्मिक रूप जो है वो सामने आता है। इस समय हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार में संगीत का उत्कृष्ट स्थान था, सामगान का अधिक प्रचार था और सामगान के द्वारा ही यज्ञों के समय ईश्वर की स्तुति की जाती थी, देवी देवताओं तथा ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था और सामगान को ही हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर का एक अंश माना गया है। इस प्रकार वैदिक युग में धर्म का अत्यधिक प्रचार होने से हर घर में प्रातःकाल व संध्या काल में ईश्वर स्तुति मंत्रों का गान हुआ करता था। इस प्रकार सामाजिक जीवन में भी संगीत मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अतः हम ये देख सकते हैं कि वैदिक काल से ही संगीत का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ने लगा था। वैदिक संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में संगीत उसकी आत्मा स्वरूप के रूप में सामने आता है। फिर आता है महाकाव्य युग कि प्रचलित हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण, इसमें हम देखते हैं कि दोनों में ही संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान था। रामायण में देखते हैं हम कि श्री राम स्वयं संगीत में रुचि रखने वाले थे और उनके महलों में शंख, तुरही, मृदंग, वीणा आदि वाद्यों की मधुर झनकार जो है हर समय गुंजित होती रहती थी। वैदिक संगीत का जानकार, प्रकांड विद्वान, विशेष गायक व वीणा वादक माना जाता था। रावण जो है वो स्वयं माना जाता है कि उन्होंने शंकर भगवान की स्तुति करते समय साम स्रोतों के द्वारा में उनकी स्तुति की थी शंकर भगवान की। इसी प्रकार जब श्री राम वनवास से 14 वर्ष पूर्ण करके अयोध्या आए तो आयोजन जो हुआ वहाँ पर मंगल गान हुआ, उससे उनका स्वागत किया गया और फिर श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें भी दूर दूर से सामगान करने वाले कलाकार वहाँ आए और श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश द्वारा भी राम गाथा गाई गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण काल में संगीत जो था उस समय की संस्कृति की आत्मा था। इसी तरह से महाभारत काल में हम देखते हैं कि इसमें संगीत का कार्यक्रम सामाजिक उत्सवों और पर्व होता था। संगीत शिक्षा का प्रमुख अंग बन गया था इस समय। अर्जुन जैसे हम महायोद्धा को देखते हैं कि जो कि बाण विद्या में इतने निपुण थे, उसके साथ साथ उन्होंने संगीत की भी, वीणा वादन की में भी दक्षता प्राप्त की थी। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान जो कि कुशल राजनीतिक, कूटनीतिक, धर्म प्रेरणा के रूप में सामने आते हैं, तो वही वो संगीत के तो साक्षात अवतार माने जाते हैं। उनकी मोहनी मुरली की ध्वनि को सुनकर जड़ चेतन
सभी में एक चेतना स्फुरित हो जाती थी। ब्रजवासी गोपियाँ सब मंत्रमुग्ध हो जाती थीं और इसी समय इनके नृत्य रास नृत्य का भी विशेष प्रचलन हुआ। और श्री कृष्ण भगवान ने इसीलिए नारद से कहा भी कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, कि ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में। जहाँ मेरे भक्त संगीत की चर्चा करते हैं, गाते बजाते हैं, मैं वहाँ विद्यमान रहता हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि महाकाव्य युग में सभी गतिविधियों में संगीत जो था महत्वपूर्ण स्थान रखता था। फिर आता है जैन तथा बौद्ध काल। संगीत मानव मात्र के कल्याणार्थ इस समय हमको देखने को मिलता है कि सत्य, पवित्रता, सौंदर्य, अहिंसा आदि ये हैं जो मानव जीवन के आधार थे। ये इस तरह संगीत के साथ साथ एक विशेष शक्ति के रूप में यहाँ उभरे और संगीत नैतिकता से पूर्ण होकर अपनी बाह्य व आंतरिक शक्तिशाली रूपों में समन्वित होकर कला के क्षेत्र में अपना विशेष एक स्थान, विशेष चिन्ह जो है इस युग में छोड़ गया। और मौर्य काल में संगीत में आध्यात्मिक सौंदर्य का पुनरुत्थान हुआ और उसका आदर्शपूर्ण संदेश विदेशों में भी ध्वनित हुआ। इसी तरह कनिष्क काल में राजा कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध कवि अश्वघोष धुरंधर गायक थे। तो अश्वघोष ने संगीत को दार्शनिक मोड़ दिया और इस युग में इस तरह प्रथम बार संगीत का वैज्ञानिक विवेचन हुआ, जो कि एक भारतीय संगीत का प्रभात काल माना जाता है। फिर आता है गुप्त काल। यह हिंदू संस्कृति का जागरण काल कहा जाता है। इस काल में शास्त्रीय संगीत उदित हुआ। संगीत प्रेमी गुप्त सम्राटों के समय में कालिदास की चतुर्मुखी प्रतिभाओं ने संगीत को गौरव प्रदान करके एक ऊंचे शिखर तक पहुंचाया और इसलिए इस काल को जो है संगीत का स्वर्णिम युग जो है कहा जाता है। और इसमें जो है गुप्तवंशी जो राजा थे समुद्रगुप्त, वो प्रयाग के स्तंभ लेख में अपने को संगीत में उन्होंने तुमरू और नारद से संबंधित वो बताते हैं। उनके संबंध में हमें देखने में सिक्कों पर वाद्य बजाते हुए राजा की मूर्ति बनी हुई मिलती है और सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए राजा का चिन्ह है। राजा हर्ष भी संगीत प्रेमी थे और उनकी पत्नी जो है हर्ष की रानी रत्नावली के द्वारा प्रियदर्शिका को संगीत के तीनों अंगों यानी गायन, वादन, नृत्य सिखाने की व्यवस्था का उल्लेख भी इस समय हमें मिलता है। इस तरह इसी काल में भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र जो है वो संगीत के क्षेत्र में उसका एक विशेष उल्लेखनीय स्थान है, क्योंकि भरत ने नाट्यशास्त्र में षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छा आदि के विषय में जो संगीत के विषय में जो बृहत विवेचना की है वो आज तक भी संगीत के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी काल में मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस युग में जो है संगीत का अत्यधिक प्रचार हुआ, जिसका असर जो है वो हमारी संस्कृति में भी नज़र आता है। इसी तरह राजपूत काल में, इस काल में राजपूत जो थे वो योद्धा होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे और प्रत्येक राजा के दरबार में चारण, भाट, कवि आदि का जो रहते थे और उनको एक बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था और इनका मुख्य कार्य का जो कार्य होता था वो राजा की वीरता का गुणगान संगीत में या कविता के माध्यम से करना होता था। इसी तरह मध्यकाल में हम देखते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी में इस काल के शासकों में भी संगीत का प्रभाव जो है बहुत अधिक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो नामक गायक ने संगीत में कई रागों, कई नए वाद्यों का निर्माण किया, कई विभिन्न तालों की रचना की, तराना ऐसी गायन शैली का आविष्कार किया। और इस काल में विभिन्न विद्वान हुए, उन्होंने विभिन्न पुस्तकें भी लिखी, जैसे सारंगदेव द्वारा संगीत रत्नाकर, नारद द्वारा संगीत मकरंद, लोचन कृत राग तरंगिनी। इसी तरह कई पुस्तकों की रचना इस समय होगी। फिर 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने संगीत की ख्याल गायकी का आविष्कार किया और इसी समय मेवाड़ के राजा कुंभा जो थे वो स्वयं संगीत के अत्यंत प्रेमी थे और एक कुशल वीणा वादक थे। उन्होंने संगीत राज नामक एक अमूल्य ग्रंथ की रचना की। तो बादशाह अकबर के दरबार में मियाँ तानसेन तथा बैजू बावरा जैसे संगीत के प्रकांड विद्वान कलाकार हुए, जिन्होंने कि हमारी संस्कृति पर अपना एक अक्षुण्य प्रभाव डाला।
और उनकी संगीत की स्वर लहरी से दुनिया में जो ख्याति प्राप्त की, वो आज दिन तक जो है उनका नाम जो है इसीलिए उसी इज्जत के साथ आज भी लिया जाता है। स्वयं बादशाह अकबर जो थे संगीत प्रेमी थे और इनके शासनकाल में सांस्कृतिक उत्थान के साथ ही संगीत का भी बेहद विकास हुआ। और इसी समय प्रमुख भक्त कवि सूरदास, स्वामी हरिदास हुए थे, जो भारतीय संगीत के धार्मिक परंपराओं में अपना विशेष स्थान रखते थे। इसी समय मीराबाई, मेवाड़ में मीराबाई हुई, जिन्होंने संगीत को अपना माध्यम बनाकर कृष्ण की भक्ति की तथा अपनी भक्ति में भजनों व कीर्तनों से ईश्वर की प्राप्ति की और संसार में अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर भारतीय संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। भारतीय संस्कृति में तुलसी की रामचरितमानस और वाल्मीकि ऋषि की रामायण जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये रचनाएं भारतीय जनजीवन में अत्यधिक प्रचलित हैं और ये देखा जाता है कि इनका अध्ययन हम मानते हैं हर परिवार में, प्राय सभी परिवारों में इसका अध्ययन होता है। ये रचनाएं गेय मानी जाती हैं और अधिकांशतः ये संगीतमय हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति के मध्यकाल में भी हम देखते हैं कि संगीत का प्रभाव जो है वो हर समय रहा है। मध्यकाल के बाद 18वीं शताब्दी आती है, जो कि आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इस काल में भी हम देखते हैं कि इस समय जो था भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा और आधुनिक समय के संगीत में विभिन्न परिवर्तन जो है इस समय हुए, लेकिन संगीत जो था वो अपना स्थान इस समय भी उसने बनाए रखा और आधुनिक युग के संगीत का भी प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा। अतः भारतीय संस्कृति भी उससे प्रभावित हुई। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक हर युग में संगीत का समावेश रहा, जिसने कि भारतीय संगीत को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। अब भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।